प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा पर गौर करते हैं। पहले यूक्लिड ने जो 5वीं अभिधारणा दी थी वो थी कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। तो ये एक सीधी रेखा है PQ और ये अन्य दो सीधी रेखाओं AB और CD। सीधी रेखा का मतलब होता है कि लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, भले वो झुकी हुई हो या वो कैसे भी स्थित हो। तो इन दो सीधी रेखाओं पे एक अन्य तिरछी रेखा PQ जो है वो गिर रही है और इस प्रकार गिर रही है कि वो क्या कर रही है, इन दोनों रेखाओं में जहाँ पर भी वो मिल रही है वहाँ पर क्या कर रही है, कुछ कोण बना रही है। ठीक है, तो कोण बाहर की तरफ भी बनेंगे और अंदर की तरफ बनेंगे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अंतःकोणों की। तो यहाँ पर अंतःकोण 1, 2 और इसी प्रकार से 3 और 4 बनेंगे। तो हम अभी फिलहाल इस तरफ के अंतःकोणों की बात करते हैं, एक ओर की। एक ओर मतलब लाइन के एक ओर की तरफ को वो दो अंतःकोण इस प्रकार बनाती है कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोणों का मतलब कितना होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो दो समकोण 90 और 90 कितना हो गया, 180। तो जब इन दोनों कोणों का मान जोड़ के 180 से कम होता है तो क्या होता है, उस केस में वो सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। ठीक, तो अंतःकोण कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 4 बनते हैं, 1, 2, 3, 4, ये तीसरा और ये चौथा बन रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि इस ओर के अंतःकोणों का जो योग है वो क्या होगा, जहाँ पर रेखाएं झुकी हुई हैं वो क्या है, दो समकोणों के योग से कम है। तो ये रेखाएं उसी दिशा में आगे बढ़ेंगी। मतलब हम रेखाओं को, अभी यहाँ पे आपको रेखाएं छोटी दिखेंगी, लेकिन अगर हम रेखाओं को आगे बढ़ाएं तो ये रेखाएं किस ओर को आगे बढ़ेंगे, जिस ओर को आपका जो अंतःकोणों का योग है वो 180 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर आपकी रेखाएं ऐसे फैल रही हैं, तो यानी कोण का मान बढ़ते जाएगा। तो आपका 180 से बड़ा हो जाएगा कोण, और इस केस में आपका 180 से कम है। तो इसीलिए जो रेखाएं हैं वो किस दिशा में मिलेंगी, इस दिशा में मिलेंगी। ठीक, तो अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो ये जो आपकी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है वो सीधे सीधे संबंधित है समांतर रेखाओं से। ठीक, समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके दोनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, करेक्ट 180 होता है। ठीक, क्योंकि वो जो रेखाएं होती हैं वो उनको अगर एक तिरछी रेखा काटती है तो तिरछी रेखा से बने हुए अंतःकोण जो होते हैं दो समकोणों के योग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम समांतर रेखाओं के विषय में थोड़ा और पढ़ें तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जैसे आपने इन रेखाओं के विषय में देखा था जिनमें आपका योग अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम था, तो वो रेखाएं क्या थी, एक झुकाए जाने पर किसी एक दिशा में आगे बढ़ के मिल जा रही थी। लेकिन समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या रहती हैं, सदैव नियत लंबवत दूरी पर स्थित होती हैं। लंबवत दूरी क्या होती है, इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी अगर वो उसका मान हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। और लंबवत का मतलब क्या हो गया कि वो जो लाइन है जो दोनों के बीच की लंबिक दूरी है वो इन रेखाओं से क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो उसे हम लंबवत कहते हैं। तो जो लंबवत दूरी वो हमेशा क्या होती है, दोनों के बीच की फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर उसका मान अधिक है और आगे जाके कम हो गया। तो समांतर रेखाओं के केस में उस दूरी का मान हमेशा बराबर रहता है। और समांतर रेखाएं जो होती हैं वो दो या अधिक हो सकती हैं, इन्हें एक सिंगल लाइन को हम समांतर नहीं कह सकते। समांतर होने के लिए दो रेखाओं का होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। और इसी प्रकार दो से ज़्यादा रेखाएं, जैसे दो हैं, 2 से ऊपर 3, 3 से ऊपर 4, जैसे आपने खिड़की में देखे होंगे ग्रिल लगे होते हैं इस तरीके से, तो वो भी क्या है, समांतर रेखाओं के उदाहरण है। यानी बहुत सारे ग्रिल्स होते हैं तो वो सभी क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो इसको थोड़ा और यूक्लिड की अभिधारणा को थोड़ा और सरलता में समझते हैं कि समांतर रेखाओं को हम क्या कहेंगे कि यदि कोई बिंदु x किसी रेखा A पर स्थित नहीं है, किसी रेखा पे बहुत सारे बिंदु होते हैं, लेकिन अगर कोई बिंदु उस रेखा पे नहीं है तो हम x से होकर के एक रेखा खींच सकते हैं जो रेखा A के समांतर होगी। यानी ये रेखा, एक दी हुई रेखा A है और एक बिंदु है x जो इस पर स्थित नहीं है, तो हम x से क्या कर सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं जो इस रेखा A के समांतर हो सकती है। और दूसरा बिंदु है कि B से होकर के रेखा A के समांतर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक, अगर हम x से खींचें, आपको पता है एक बिंदु से हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। हम यहाँ से ऐसे ऐसे कहीं किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं, लेकिन
इस पर खींची हुई हजारों रेखाओं में से सिर्फ एक ही रेखा होगी जो इस लाइन ए के समांतर होगी, उसके अलावा कोई दूसरी रेखा नहीं होगी, क्योंकि एक बिंदु से होकर हम खींचें तो एक ही समांतर रेखा हमारे खींची जाएगी। तो ये पहला प्रश्न था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इससे पिछले प्रश्न में हमने यही बात की थी कि यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है वो किससे संबंधित है, समांतर रेखाओं से संबंधित है। तो उत्तर सीधे सीधे हो जाएगा हाँ। क्यों? क्योंकि यदि दो अंतःकोणों का योग दो समकोणों के योग यानी 180 डिग्री के बराबर होता है तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, इस कारण वो समांतर होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो आपको रेखाएं दी गई हैं ए और बी, जिन्हें एक तिरछी रेखा तिर्यक रेखा एल काट रही है। तो आप यहाँ 1 और 3 को देखें या 2 और 4 का जोड़ा ले लें तो 1 और 3 रेखा के एक ही ओर स्थित जो कोण है 1 और 3 है, और इस तरफ को देखें तो 2 और 4 है। तो 1 और 3 का योग 180 है और 2 और 4 का योग भी कितना है, 180 है। तो अंतःकोणों का जो योग है वो क्या है, 180 के बराबर है, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के परस्पर समांतर है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के दोनों ही प्रश्नों की विवेचना की, उनका हल लिखना सीखा। तो उम्मीद है आपको हल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।